हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, जैसे कि आपने वीडियो का जो आज हमारा टॉपिक है वो देख ही लिया होगा कि हमारी जो लाइफ है वो पोस्ट कोविड, यानी कि कोविड जब पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा तो उसके बाद कैसी हो जाएगी नॉर्मली। और इसके साथ साथ ही मैं आज आपको कुछ फिजियोथेरेपी टिप्स भी देने वाला हूँ जिसमें आपको आगे हेल्प मिलेगी, और अगर आप उन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफस्टाइल और भी बेहतर हो जाएगी। तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं। सो गाइस, कोविड में सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि अब हम लोगों ने पहली वेव देखी जब मार्च 2000 में हम लोगों ने पहली वेव देखी, फिर 2021 में सेकंड वेव देख ली। अभी भी हम लोग को ये मालूम नहीं है, अभी भी थर्ड वेव की बात चल रही है कि बच्चों में फैलेगा। अब हमें ये अभी तक कोई क्लियर अंदाज़ा नहीं है कि थर्ड वेव आएगी कि नहीं आएगी, थर्ड वेव के बाद कितनी वेव्स आ सकती हैं, कौन कौन से नए वेरिएंट आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कोविड के हमने वेरिएंट्स भी देख लिए हैं। सो अभी तक ऐसा कोई हिसाब नहीं है कि हम लोग को असल में कितनी बार ये देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये देखा कि पुरानी जितनी हमारी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग थी, ये सारी की सारी जितनी थी, ये सब की सब साइड में धरी रह गई, और कोविड ने हमें सिखाया कि कुछ नई लाइफस्टाइल भी हो सकता है। हमारा डिजिटलाइजेशन, वर्चुअलाइजेशन, हम लोगों का जो वीडियो कॉलिंग होता था वो, और जो कॉन्फ्रेंस होता था जूम के थ्रू लोगों की क्लासेस होना, और डिजिटलाइजेशन में हम लोग का डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट होना, ये सारी चीज़ें ऐसा लगता था बहुत टाइम लेंगी, मगर इंडिया ने इन सारी चीज़ों में भी बहुत तेज़ रिकवरी करी और इन सारी चीज़ों में अपना काम दिखाया। बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेकर आ गए। जिन चीज़ों से हम लोग बहुत कतराते थे, जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल्स में भी बहुत बार ऐसा मैंने देखा है लोगों को जो सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं या हैंड वॉश पे ध्यान नहीं देते हैं। ये आजकल की हमारी दुनिया में अब इतना कॉमन हो गया है कि हम लोगों को आगे इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना ही रहता है। सैनिटाइजर करना, हैंड वॉश करना, घर पे आने के बाद ये सारी चीज़ें करना, ये बहुत कॉमन हो गया है। जो हमारा इंडियन कल्चर था जिसमें हम लोग नमस्ते बोलते थे और दूसरों को ग्रीट करते थे, ये सारी चीज़ें अब वर्ल्ड वाइड इतनी फेमस हो गई हैं कि दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी अब इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोविड की बहुत टेंशन रहती है कि कहीं कोविड ऐसा नहीं हो कि हाथ मिलाने से या गले मिलने से फैलने लगे, इसलिए आजकल वो भी नमस्ते बोलने लगे हैं। दूसरा, जो हम लोगों की सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्सेज थे, हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। हम लोग जो स्टॉक्स मार्केट है उसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक नया इरा बनेगा फ्यूचर में, और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन हो गई हैं। अब इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू अ फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, मैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी लाइफस्टाइल में हम लोगों ने कोविड में जो सारी चीज़ें फेस कर ली हैं वो तो ठीक है, मगर अब हम लोगों को लाइफस्टाइल को मॉडिफाई क्या करना है और आप लोगों को किन किन चीज़ों का ध्यान देना है अब आगे आने वाली लाइफ में। सो गाइस देखिए, सबसे पहले तो आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहला ब्रीथिंग एक्सरसाइज इसलिए बोल रहा हूँ मैं, कोविड में सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होने वाला जो ऑर्गन था वो था लंग्स। तो लंग्स इतने इफेक्टेड हुए, मैंने इतने हॉस्पिटल्स में सर्व करने की किया है, मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे, होम थेरेपीज भी दी। एक समय के बाद पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं भी कोविड मुझे भी हो जाए या कोई ज़्यादा कंडीशन ऐसी क्रिटिकल हो जाए, मगर फ्रॉम द गॉड्स ग्रेस एंड फ्रॉम माय पेरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस सारी चीज़ें अच्छी चली। उन लोगों को भी बहुत टेंशन रहती थी, तो मैंने फिर अच्छी कोशिश करी और मैंने ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस बहुत ध्यान दिया है। लोगों को ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो हमारे लंग्स होते हैं वो मेनली ब्रीथ करने, सॉरी गाइस कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे। सो गाइस, सबसे पहले मैं जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज बता रहा था, तो देखिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज में आप लोग अगर किसी भी योगा पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप उससे ब्रीथिंग एक्सरसाइज कीजिए, नहीं तो जो कॉमन बेसिक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपको फॉलो करनी है। आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज में क्या करना है, आपको अच्छे से नाक से गहरी सांस लेनी है और आपको फिर आराम से मुंह से जितना हो सकता है लंबा फूंकते हुए छोड़ना है। फिर आपने कोशिश करनी है कि आप सांस को नाक से गहरी सांस खींचें आप, और जितना आप होल्ड हो सके उसको उतना होल्ड करें, और फिर आप कोशिश करें कि उतना ज़्यादा देर तक आप होल्ड करने की प्रैक्टिस कर लें। इससे आपका क्या होगा कि जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होने लगेगी, और इसके साथ साथ आपकी जो लाइफस्टाइल में जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है हमारी बॉडी में, तो वो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन आराम से मिलने लगेगी, आपके लंग्स जो हैं वो हेल्दी हो जाएंगे और बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। दूसरा कि आप कोई भी एरोबिक या एनारोबिक एक्सरसाइजेज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। आप जॉगिंग कीजिए या कोई गेम खेलिए जिसकी वजह से आप रेगुलर बेसिस पे अपनी कुछ कैलोरीज भी बर्न करें। इसके साथ साथ आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी बहुत अच्छे से काम करें। आपका जो मस्कुलोस्केलेटल के साथ साथ न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करे। तो आप उन सारी चीज़ों पर ध्यान रखिए। कोई भी गेम खेलिए जिसमें आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व हो, आपकी बॉडी भी इन्वॉल्व हो, आपके जो हमारे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है उसको काम करने के लिए थोड़ा सा आपको पुश करना पड़े। फिर आपको कम से कम, अगर आप जिम वगैरह करते हैं या आप एक्सरसाइज के लिए थोड़े से ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, तो आप मिनिमम से मिनिमम वीक में 3 दिन तो एक्सरसाइज कीजिए। आप जिम जाइए, जिम में रेगुलर एक्सरसाइज करिए। अगर आपको शेड्यूल नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके शेड्यूल में भी हेल्प कर सकता हूँ कि आपको 3 दिन में कौन कौन से एक्सरसाइजेस कौन कौन से दिन पे करनी है, जिसकी वजह से आप आराम से अपनी पूरी एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं।
अगर आप एक्सरसाइजेस जिम में नहीं कर पा रहे हैं तो आप रेसिस्टिव बैंड ले सकते हैं, कोई भी थेरा बैंड या थेराट्यूब्स वगैरह जो आते हैं वो ले सकते हैं, जिससे आप घर पे ही अपनी सारी एक्सरसाइजेस घर पे परफॉर्म कर पाएँ। फिर आप उसके साथ साथ गाइज हमने कोविड में देखा कि बहुत सारे लोग जो घर पे थे उन्होंने खाना वगैरह इतना अच्छा हेल्दी खाया ही है, मगर उन्होंने उसको कंट्रोल्ड वे में नहीं खाया, तो उन्होंने बहुत पुट ऑन कर लिया और साथ साथ में बहुत वेट गेन किया। तो आप लोगों को लाइफस्टाइल में हेल्दी फूड के ऊपर बहुत ध्यान देना है। आपने कोशिश ये करनी है कि हम जो खाना खाएं वो आप बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में खाएं, जिसकी वजह से आपको कार्ब्स, प्रोटीन, फैट सारी चीज़ें मिलें, मगर आप वेट एक्स्ट्रा गेन करते ना जाएं। जो लोग भी मुझे जानते हैं वो लोग ये जानते हैं कि मैं स्टार्टिंग से लेके, अगर आप लोगों ने मुझे देखा होगा तो अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल है, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं वेट गेन करता गया और बहुत हेल्दी हो गया हूँ। तो हेल्थ आना बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि कुछ लोगों के पास हेल्थ होती नहीं है तो वो लोग उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फिर कभी बीमार पड़ जाते हैं तो लूज हो जाती है, और अगर वेट गेन करना चालू करते हैं तो वेट गेन करते जाते हैं, उसको मेंटेन नहीं कर पाते। सो हेल्थ आना और हेल्थ को मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आप लोगों को ये हेल्दी लाइफस्टाइल से अपना फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसमें भी हेल्प करूँ तो मैं आपको न्यूट्रिशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें डाइटरी बता दूंगा, जो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ हाइजीनिक प्रैक्टिस जो हमारी हो गई है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप कहीं भी जाते हैं या कहीं से भी आते हैं तो वहाँ जाकर भी आप हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर घर के बाहर से कभी भी घर के अंदर आते हैं तो आप हैंड वॉश का इस्तेमाल करिए। हैंड वॉश की जो स्टेप्स होती हैं आप लोगों ने देखा होगा, पहले ऐसे ऐसे हाथ घिसना होता है, फिर उंगलियों के बीच में, फिर थम्स को घिसना होता है, फिर ये उंगलियों के बीच में ऐसे घिसना होता है, फिर कलाइयों को घिसना होता है। स्टेप्स कोई सी भी हो, कभी भी नंबर पे करें, पूरी कभी भी करें, या 1 2 3 4 या 5 4 3 2 1 करें, मगर आपका मेन इंपॉर्टेंट काम ये है कि आप हैंड वॉश की जितनी स्टेप्स हैं वो फॉलो करें और हैंड वॉश अच्छी तरीके से करें। इसके साथ साथ अपना वेट मैनेजमेंट मैंने आपको बताया, तो वेट मैनेजमेंट के लिए भी आपको कोशिश करनी है, नॉर्मल बीएमआई जो हम लोगों को निकलता है आप कोशिश करिए कि उस बीएमआई में ही रहिए आप। और अपनी लाइफस्टाइल में अगर आपको लग रहा है कि यार मैं थोड़ा सा वेट गेन कर रहा हूँ तो आप कैलोरी इंटेक कम कर लीजिए और आप अपना जो कैलोरी बर्न का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तो आप उसको नॉर्मली फिर बराबर से कर पाएंगे। इसके साथ साथ आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए बैलेंस किस चीज़ में, बैलेंस अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ में। अभी कोविड में बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस भी आए, बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें लोग मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ना अपनी पर्सनल लाइफ में, ना प्रोफेशनल लाइफ में, ना सोशल लाइफ में। तो आपका एक बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए। आप अगर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से किसी चीज़ से प्रॉब्लम में है तो वो आपकी पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ में नहीं आना चाहिए। अगर आपकी सोशल लाइफ थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, आपके फ्रेंड्स सही नहीं मिल पा रहे हैं, बाहर आउटिंग नहीं हो पा रही है, तो इसका इफेक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं आना चाहिए। सो आपको इन तीनों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल लाइफ क्या है, और उन तीनों में आपको बिल्कुल एक दूसरे को मर्ज अप नहीं करना है, वरना आप किसी भी एक लाइफस्टाइल को भी नॉर्मली नहीं चला पाएंगे। तो आपको वो भी थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। इसके साथ साथ लास्ट गाइज कि जो अपना टाइम होता है, आपने देखा होगा कि कोविड में बहुत सारे लोग थे जिनका आपको लगता भी नहीं था, जो लोग बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल के भी थे, उन लोगों को भी कोविड हुआ और वो लोग भी मैनेजमेंट नहीं कर पाए, उन लोगों को भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी डेथ हो गई। तो आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आपके जितने भी ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं घर में, या घर में फैमिली मेम्बर्स हैं, या आपके जितने भी चाहने वाले लोग हैं, आप जिनको पसंद करते हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, अपने घर परिवार के लोग, उन लोग के साथ जितना हो सकता है आप टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि एक बार आपको पता नहीं चलेगा कि कोविड की फर्स्ट वेव, सेकंड वेव आके कितने लोग जा चुके हैं। बहुत लोगों की डेथ हुई है हॉस्पिटल्स में। तो ऐसा होता था कि हमने अगर मॉर्निंग में आईसीयू में किसी पेशेंट को देख लिया तो हमें ये भी नहीं पता होता था कि वो शाम में, इवनिंग में हम लोगों को मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। बहुत बार तो ऐसा होता था कि पूरा का पूरा आईसीयू में जितने 5-6 पेशेंट होते थे सारे के सारे चेंज हो गए। और ऐसा एक हॉस्पिटल में नहीं, मल्टीपल हॉस्पिटल्स में जिसमें भी मैंने सर्व किया उसमें यही मैंने देखा है कि बहुत सारे पेशेंट को हम लोगों ने डील किया मॉर्निंग में, और इवनिंग में वो थे ही नहीं। तो आप लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करिए, उन लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उन लोगों के खुद भी सेटिस्फाइड हुई है। और बहुत सारे लोगों ने बोला था ना, जैसे वो कुछ जोक्स वगैरह भी आए थे कि एक लड़की ने दूसरी लड़की से पूछा कि तेरा पति के साथ, तो कहने लगी कि यार अब तो कोविड में टाइम मिल जाता है तो बंदा तो अच्छा है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे जोक्स बनाए इसलिए गए थे ताकि आप फैमिली चीज़ों को वैल्यू कर सकें। तो फैमिली वैल्यूज़ को थोड़ा सा आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अपने आसपास जो आपके लोग हैं जिनको आप पसंद करते हैं, अपने घर परिवार के जो लोग हैं उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। और जो लाइफस्टाइल, पोस्ट लाइफस्टाइल, मुझे लगता है कि जो मैंने आपको बताई है ये सारी चीज़ें अब इतनी कॉमन हो गई हैं, यही सारी चीज़ें आप लोगों ने भी सुनी होंगी या आप लोगों ने भी ये सारी चीज़ों को महसूस किया होगा। तो आपको इसी लाइफस्टाइल के हिसाब से अब आगे चलना है। कोविड की अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो जितनी हो सकता है उतना जल्दी आप अपने वैक्सीनेशंस करवा लें, फर्स्ट सेकंड डोज दोनों लगवा लें। इसके साथ साथ अपनी हाइजीन का ध्यान रखें, अपने घर परिवार वालों को इतना एक्सपोज ना होने दें। पब्लिक जितने एरियाज़ होते हैं वहाँ पर आप मास्क लगा के जाइए,
लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए, अभी भी कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। ये वीडियो को जिन जिन लोगों को हो सकता है उन लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।